हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। 100 डेज 100 केसेस के तहत आज हम 5th डे में हैं। आज हम करेंगे एक हाइपरथायराइड का केस। हाइपरथायराइड में TSH बहुत लो हो जाता है, T3 T4 इंक्रीज हो जाता है एंड पेशेंट बहुत पतला और सूखने लग जाता है। सो ये पेशेंट है जो 40 इयर्स के हैं, तकरीबन 5 साल पहले मेरे पास आए थे और थायराइड की इनको प्रॉब्लम थी, हाइपरथायराइड की, पिछले 5-7 साल से। और ये एलोपैथी पर थे। एंटी थायराइड मेडिसिन 10 mg इनकी चल रही थी। जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें भी बायलेटरल थायराइड लोब्स एनलार्ज थे एंड माइल्ड थायरोमेगैली, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये डायग्नोसिस लिखा हुआ था। तो जब ये मेरे पास आए, इनके जो थायराइड की रिपोर्ट थी वो TSH वॉज लेस देन 0.01, इतना ज़्यादा TSH कम हो गया था। और दवाई लेते थे, एलोपैथी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही थी और इनका वेट सिर्फ 53 किलोग्राम्स रह गया था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि लोग उनको टोकने लग गए कि अरे तुम तो बहुत पतले हो गए हो। सो ये उनकी प्रॉब्लम थी कि लोग मुझे कहने लग गए कि तुम्हारा तो मुंह बिल्कुल यहाँ से चिपक गया और बिल्कुल ये चीक बोन्स दिखने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा पतला लगने लग गया है और आप बहुत पतले हो गए हो। तो मैंने इनसे पूछा कि अब होम्योपैथी में क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक होते देखा है और मुझे लगता है कि अगर क्योर है तो वो सिर्फ होम्योपैथी में है। और स्वभाव के बारे में गुस्सा, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाता है, सडनली गुस्सा आ जाता है, झट से आ जाता है और बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं होती और फिर बाद में पछतावा होता है कि क्यों बोला। चिंता फिक्र कोई खास नहीं था कि इनका वैसे ये डिवोर्स का केस पहले चल चुका था तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पिछले काफ़ी देर से, जब से ये सब कुछ डिवोर्स का केस हुआ है, तब से जो पुरानी बातें, जो दिमाग में पुरानी बातें हैं वो हर वक्त चलती ही रहती हैं। मुझे उनसे छुटकारा नहीं मिलता। बार बार दिन में कितनी बार वो बातें रिपीट होती हैं और हर वक्त नेगेटिव सोचना, कहीं कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए। और पुरानी बातें तो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं क्योंकि हर वक्त दिमाग में उसी तरह की बातें घूमती रहती हैं। हालांकि मैं भगवान का बहुत नाम लेती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम जोत जलाती हूँ, पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो बातें हैं वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती। अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी संतुष्ट हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। नमक खाना ज़्यादा पसंद है, नमकीन चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद है। थर्मल्स में कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स यहाँ एनालाइज करना चाहते हैं, वीडियो स्टॉप करके वो एनालाइज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। इसमें मैंने पहले एक मेडिसिन सेलेक्ट की लेकिन उसने अच्छी तरह से रिलीफ नहीं दिया तो मैंने दूसरी मेडिसिन चेंज की। पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेडिसिन की। ये आपको जो चार्ट दिख रहा है वो फर्स्ट मेडिसिन का है। इरिटेबिलिटी ट्राइफल्स फ्रॉम, कि छोटी सी बात पे इरिटेट होना, चिड़चिड़ापन रहना बहुत ज़्यादा एंड रिमोर्स, पछतावा। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हम लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी से ठीक होते देखा है तो उनको एक रीज़न दिख रहा है कि यस दिस इज़ द रीज़न जिसके कारण मैं होम्योपैथी अब लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल अकरेंसेस, कि जो पुराने टाइम की वो घटनाएं हैं, जो बुरी बातें हैं, जो अच्छे मेरे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जब, तब की जो बातें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, वो बिल्कुल दिमाग में बार बार आती रहती है, घर बना के बैठी हुई हैं। रिलीजियस अफेक्शन, कंटेंट, पैसिमिस्ट, डिल्यूजन्स ऑफ इमेसिएशन, के वो कमज़ोर हो गए हैं। एंड फूड एंड ड्रिंक में सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड्स की डिज़ायर। तो जब ये सारा चार्ट जो आप देख रहे हो उसमें नेट्रोम्योर इज़ द मेडिसिन। सो नेट्रोम्योर 30 में दी,
15 दिन के बाद 200 में दी, फिर 1 ml में दी। और जब थायराइड करवाया तो इनको कुछ भी, वैसे भी इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इनको लग रहा था कि अभी वैसे ही चल रहा है। तो मैंने उस वक्त 2 चीज़ें की। पहली बात तो उनकी जो एंटी थायराइड दवाई चल रही थी, मैंने कहा ये बंद कीजिए, क्योंकि अभी हम होम्योपैथी ले रहे हैं तो होम्योपैथी से ही ठीक होंगे, 100% इसको बंद कर दीजिए। दूसरी बात, उनका दोबारा से मैंने केस लिया, क्योंकि हैनीमैन ने एक एफोरिज्म 169 में लिखा है कि अगर आप किसी की मेडिसिन चेंज करते हो, अगर आपको लगता है कि पहली सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है, तो आप दूसरी जो सिलेक्शन करोगे वो डिफरेंट सेट ऑफ रूब्रिक्स होना चाहिए, दोबारा से केस लेना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में 2 मेडिसिन है, पहले एक दीजिए, उसके बाद दूसरी मेडिसिन ऐसा नहीं देनी, दोबारा से केस टेकिंग करके फिर देनी है। तो मैंने इनका दोबारा से केस टेकिंग की। तो मैंने जो इरिटेबिलिटी, गुस्सा था, उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है और साथ के साथ पछतावा, ईजी एंड क्विक रिमोर्स, कि बहुत जल्दी मुझे पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों बोला, जबकि ये सिम्टम उन्होंने पहले नहीं, इन्होंने बोला था कि मुझे पछतावा होता है, लेकिन अब उन्होंने बोला कि इजी एंड क्विक, साथ के साथ पछतावा आ जाना, क्विक रिमोर्स, क्विक रिपेंटेंस, और ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस तो है ही। पतले होने के बारे में उन्होंने बोला कि मैं तो और कमजोर होती जा रही हूँ और पतली होती जा रही हूँ। तो यहाँ पे रूब्रिक ये जो लगता है, दिस इज डिल्यूजन, थिन इज गेटिंग रिलीजियस, तो वो थे ही पहले से, सॉल्टी फूड। जब ये सेकंड सेट ऑफ रूब्रिक्स डाला तो मेडिसिन केम आउट वॉज सल्फर, जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं। सल्फर 30 देने के बाद इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। वो जो मन में फीलिंग थी कि मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, वो भी कम हुई। और इनका जो नेक्स्ट MTSH आया, दैट वाज 0.03, एंड उसके बाद सल्फर 200, नेक्स्ट मंथ सल्फर 1 m। इनका वेट 53 से 54.3 किलोग्राम्स हो गया। हर महीने तकरीबन 4 महीनों तक इनको सल्फर 1 m कंटिन्यू 1 डोज दी गई। उसके बाद सारा सैक्लेक चला। उसके बाद जो 6 महीने के बाद रिपोर्ट आई तो दैट वाज TSH वाज 0.05, लेकिन वेट बढ़ रहा था और उनको होप दिख रही थी कि यस मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम जो इनका वेट था दैट वाज 56.7 किलोग्राम्स, और इनका TSH बढ़ के 2.17 हो गया, जो कि पॉइंट लेस देन 0.05 था, इतना ज़्यादा कम था। और इनका वेट भी इंक्रीज होके 58.2 किलोग्राम्स हो गया। तभी कोरोना आ गया तो इन्होंने दवाई अपने आप ही बंद कर दी, और बंद होने के बाद भी इनका बिल्कुल थायराइड ठीक रहा। इन्होंने फिर भी अपने बाद में, मैंने बोला कि हर 6 महीने के बाद टेस्ट करवाओ, लेकिन जो इनकी वो कंडीशन थी कि मेरा मुंह इधर से अंदर घुस गया, यहाँ से चीक बोन्स दिखने लगी, वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है हाइपरथायरॉयड या हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ रिलेटेड, तो आप भी टेक होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें बीमारियों का इलाज इंडिविजुअलाइज, जैसे वो कहते हैं ना कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज कर दे। हम आपकी दवाई की सिलेक्शन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली देते हैं, उसी से पेशेंट्स ठीक होते हैं। So this is all in today's video. Subscribe to my channel and share this video with other people. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.